परिचय। इस पाठ में आप पौधों में प्रजनन तथा बीजों के प्रसार के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। मटर की छीमियां छुड़ाकर नेहा ने उन्हें रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। कुछ दिनों के बाद उसने देखा तो मटर के दाने अंकुरित हो गए थे। कुछ दाने वह अपने विज्ञान शिक्षक के पास ले गई और उसका कारण पूछा। उसके शिक्षक ने पूरी कक्षा को उसका कारण बताया। उन्होंने ये कारण बताए। इस पाठ की समाप्ति तक आप निम्नलिखित कलापों में सक्षम हो सकेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। पौधों के प्रजनन के विषय में चर्चा कर पाने में, बीजों के प्रसार के विभिन्न तरीकों को सूचीबद्ध करने में। पौधों में प्रजनन। पुष्पित होने वाले पौधों के प्रजनन में बीज अहम भूमिका निभाते हैं। बीज आकार, रंग तथा आकृति में भिन्न भिन्न होते हैं। बीज के हिस्से। बीज के निम्नलिखित भाग होते हैं। बीजावरण बीज का ऊपरी परत होता है। इसका काम आंतरिक हिस्सों की रक्षा करना है। बीजपत्र या कॉटिलेडॉन्स बीज के भीतर मौजूद होते हैं। भ्रूण या नन्ही पौध बीज के भीतर मौजूद रहती है, जो एक नवीन पौधे में विकसित हो जाती है। एक कॉटिलेडॉन वाला पौधा एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट कहलाता है। घास तथा मक्का आदि मोनोकॉट होते हैं। दो कॉटिलेडॉन वाले पौधे को डाइकॉटिलेडॉन यानी डाइकॉट या द्विबीजपत्री कहा जाता है। बीन डाइकॉट होते हैं। अंकुरण। बीज के भीतर भ्रूणी पादप की वृद्धि की प्रक्रिया अंकुरण कहलाती है। एक बीज को बिजड़े में तब्दील होने के लिए समुचित मात्रा में सूरज का प्रकाश, हवा, तापमान तथा जल की आवश्यकता होती है। भ्रूण के विकसित होने के साथ साथ बीजावरण टूट जाता है तथा जड़ या प्रथम मूल निकालना आरंभ हो जाता है। प्रथम मूल के बाद कोमल शाखा या डंडी का भ्रूण निकलने लगता है, जिससे पत्तियां तथा डंठल विकसित होते हैं। बीज का प्रसारण। बीजों को बिखेरने की प्रक्रिया बीज प्रसारण कहलाती है। नवीन पौधों के उद्भव के लिए बीजों को भिन्न भिन्न तरीकों से बिखेरा जाता है। वायु द्वारा प्रसारण। बहुत हल्के बीज वायु के द्वारा मातृ पौधे से दूर ले जाए जाते हैं। इनमें ऑर्किड तथा खसखस शामिल हैं। जल के द्वारा प्रसारण। खोखले तथा वायु से भरे बीजों को जल बहा ले जाती है। इसमें नारियल तथा ताल बीज आते हैं। पशु पक्षियों द्वारा प्रसारण। फल कुछ पशु पक्षियों के आहार का अंग होते हैं। फल का गूदा ही वे पचा पाते हैं। बीज उत्सर्जित होकर बिखेर दिए जाते हैं। विस्फोट। झाऊ, मटर तथा बीन की फली होती है, जो पक जाने पर फट जाती है। इससे बीजों का प्रसारण संभव हो पाता है। मनुष्य के द्वारा प्रसारण मानव विविध प्रकार के फल तथा सब्जियों का सेवन करता है तथा खाने के बाद उनका बीज फेंक दिया करता है। अंकुरण लायक उपयुक्त दशा पाने पर ये बीज बड़े होकर पौधों में तब्दील हो जाते हैं। इस प्रकार मानव भी बीजों के प्रसारण में मददगार सिद्ध होते हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। बीज पुष्पित होने वाले पौधों के प्रजनन में अहम भूमिका निभाते हैं। बीज के भीतर भ्रूण पादपों की वृद्धि की प्रक्रिया अंकुरण कहलाती है। एक